अमृत वेला, हाँ वो मृत्यु वेला नहीं है, दुख वेला नहीं है, चिंता की वेला नहीं है, भगवान के स्मरण की वेला है, अमृत वेला है। उस समय अमृत को प्राप्त करना है। जिनकी मृत्यु होती है उनका चिंतन छोड़ना है, जबकि सारे दिन जगत के काम करने हैं। लेकिन अभी अभी नींद से जागे हैं, नींद से जगते ही जहां आपको ख्याल आया है कि हम हैं, जहां मैं हूं ये ख्याल आए, वहीं सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, उस समय जानना चाहिए। इसलिए जन्मते ही और जगते ही सबसे पहला काम भगवान का चिंतन, फिर दूसरा काम जगत के व्यवहार। परमात्मा के स्मरण करने के बाद जब हम जगत का काम करेंगे तो जगत बंधन नहीं बनेगा, जगत दुख का हेतु नहीं बनेगा। जो एक को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूलकर जगत में जीते हैं, वो मेरे तेरे में फंस जाते हैं और जीवन दुख में ही बीतता है। इसलिए परमेश्वर का स्मरण करके काम करना, तो समय का ध्यान रखना, सुबह से उठते ही संसार के कामों में लिप्त न होकर भगवत कार्य करना। और जब भगवान मिल जाए, भगवान का स्मरण कर लिया, तो सारे काम ही भगवान के होते हैं। जब लक्ष्य बदल जाता है, लक्ष्य के बदलने से सारे काम ही बदल जाते हैं। जब भगवान लक्ष्य बन गए, भगवान की सारी सृष्टि है, तो आपका सारा व्यवहार भगवान के काम के लिए हो जाता है। शरीर तो लक्ष्य बन नहीं सकता, शरीर की सुरक्षा करनी है। जब मैं संसार की नश्वरता की चर्चा करता हूं तो तुरंत मुझे उसकी विरुद्ध बातें याद आ जाती हैं, कि साथ में ये मैं कह दूं कि संसार व्यर्थ नहीं है, नश्वर तो है पर व्यर्थ नहीं है। संसार नाशवान है पर बड़े काम का है। शरीर नष्ट होगा लेकिन ये काम का नहीं है। सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने इस देह की महिमा गाई है। मानव तन की महिमा सभी ऋषियों ने गाई, और मानव तन को देवताओं से भी दुर्लभ कहा है। देवता होना आसान है, मनुष्य जन्म कठिन है। बल्कि देवता भी चाहते हैं कि हम फिर मनुष्य बन जाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर ही हम स्वतंत्र होते हैं। कर्म करने में स्वतंत्र, मार्ग चुनने में स्वतंत्र। ये चुनाव करने की विशेषता ही मनुष्यता है। यदि हमारे पास चुनाव करने की योग्यता न होती तो मुझे मुक्ति चाहिए ये ख्याल भी न आता। मैं हूं तभी तो मुझे मुक्ति चाहिए, ये अहंकार क्यों हो गया? अहंकार बहुत जरूरी है। अहंकार है तो ही तो ये ख्याल आता है कि मैं हूं, मैं अमुक हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा बिगड़ जाएगा। और ये अहंकार जब दुख का अनुभव कराता है तब अहंकार का रूपांतरण होता है। अपने मैं को जो देह के साथ जुड़ा है इसे भगवान के साथ जोड़ देना। मैं ही नहीं होगी तो जोड़ेंगे किसको? मैं का ख्याल नहीं आएगा तो मैं देह हूं, स्वप्न में भी मैं ये हूं, ये ख्याल नहीं आ सकता। और मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म का हूं, ब्रह्म ने मुझे भेजा है, ये बिना मैं के तो संभव नहीं। इसलिए मैं बुरी चीज नहीं है, मैं योग सही होना चाहिए। इसी तरह इंद्रियां भी व्यर्थ नहीं है। तो
दोनों का अभाव व्यवहारिक जगत में भी कष्टदायी होता है। कोई चीज दुनिया में व्यर्थ नहीं है। महर्षि दयानंद ने, जो आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, उन्होंने एक जगह सृष्टि का वर्णन किया है कि परमात्मा ने सबसे पहले जोड़ा जोड़ा पैदा किया और जवान जवान जोड़े पैदा किए। स्त्री पुरुष, गाय बैल, भैंस भैंसा, बकरी बकरा, मुर्गी मुर्गा, जोड़े जोड़े पैदा किए और जवान पैदा किए। उन्होंने स्वयं शंका की कि भगवान ने बच्चे क्यों नहीं पैदा किए, जोड़े जोड़े बच्चे पैदा कर देते। तो शंका क्यों नहीं पैदा किए, बूढ़े पैदा करते तो एक स्त्री एक पुरुष एक गाय एक बैल बूढ़े पैदा कर देते तो आगे दुनिया ही न चलती। बूढ़े दुनिया को जन्म नहीं दे सकते। तो महर्षि दयानंद का ये तर्क भी सिद्ध करता है और इसलिए ही मैंने उदाहरण दिया कि जवान होना भी जरूरी है। जवान न होते तो दुनिया का जन्म नहीं हो सकता था। भगवान ने जितने बनाए थे उतने ही बने रहते। जैसे कुम्हार घड़े बना देता है, मान लो कुम्हार ने 100 घड़े बनाए, 100 घड़े पकाए, पका के रख दिए। अब 100 घड़े रखे रखे 200 हो जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे? लोग 2 4 10 घड़ियां बनाए और बनाकर एक जगह रख दें, कुछ दिनों में बढ़ जाएंगी। क्यों नहीं बढ़ती? घड़ियों को घड़ियां बनाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा ने जिन्हें जन्म दिया है, यदि ये बूढ़े बूढ़े बना देते तो उतने ही रहते, बढ़ नहीं सकते और थोड़े दिनों में वो भी मर जाते, सृष्टि खत्म हो जाती। दोबारा फिर भगवान बनाते बूढ़े बूढ़े, फिर खत्म हो जाती। दोबारा फिर बनाते बूढ़े बूढ़े, फिर खत्म हो जाते। तो भगवान तो दिन रात इसी में लगे रहते। इसलिए भगवान ने जवान पैदा कर दिए कि अब आप ही दुनिया आप चलाते रहोगे, भगवान को छुट्टी मिल गई। कोई भी भगवान को जो काम करना होता है वो सीधा नहीं करते नजर आते, तुम्हारे में ही प्रविष्ट रहकर तुमसे सारी दुनिया बनाते हैं। परमात्मा कोई अलग बैठकर दुनिया नहीं बनाते, सब में रहकर दुनिया बनाते। जानवर में रहकर, पशु में रहकर, कीड़ों में रहकर, मकोड़ों में रहकर, पक्षियों में रहकर, मनुष्यों में रहकर सृष्टि कर रहे हैं। तो जवानी का भी उपयोग है। कई लोग जवानी को गाली देते हैं कि जवानी भटकाने वाली है। आप कुछ कहें, पर हम सब जो पैदा हुए हैं सब जवानों के पैदा किए हैं। और जब तक पैदा करने की सामर्थ्य हो उसी का नाम जवान है। जब पैदा करने की सामर्थ्य न रहे उसका नाम बूढ़ा है। जब तक पैदा करने की सामर्थ्य आ न जाए तब तक नाम बच्चा है, बालक है, युवा नहीं है। तो जवानी भी व्यर्थ नहीं है, भगवान का कार्य करने के लिए है। और प्रातः काल कुछ स्कूल के बच्चे आए थे तो मैंने एक बात कही थी और मैं तुमको याद दिला दूं कि भगवान जब दुनिया चलाते हैं तो डंडे के जोर से नहीं चलाते, मार मार के नहीं चलवाते। ऐसा तुम्हारा मन और तन बना देते हैं कि तुम उनका काम बड़ी खुशी से करो। तो संतान पैदा करने का काम कोई बोझ समझ के नहीं करता, आनंद से करता। बल्कि मुझे लगता है ब्रह्मानंद के अतिरिक्त यदि किसी का नंबर है,
भगवान के और ब्रह्म के आनंद के बाद यदि किसी का नंबर है तो सृष्टि पैदा करने में आनंद। और इस काम में कीड़े मकोड़े लगे, पशु पक्षी लगे, सांप बिच्छू लगे, पेड़ पौधे लगे, पैदा ही इसी प्रकार होते हैं। इसलिए परमात्मा ने ऐसा दुनिया चलाई कि तुम प्रेम से चलाओ। आपको मैंने बच्चों से पूछा कि हाथ में गुलाब जामुन को मलो तो मीठा लगेगा? बच्चों ने कहा नहीं। मैंने कहा नींबू हाथ से निचोड़ो तो खट्टा लगेगा? बच्चों ने कहा नहीं। मैंने कहा नमक हाथ में रखो नमकीन लगेगा? नहीं। मैंने कहा ऐसी ही चमड़ी भगवान के पास कम तो नहीं पड़ गई थी, जैसी सारे शरीर में लगा दी ऐसी ही चमड़ी यहाँ जबान पे लगा देते तो नींबू डालते खट्टा न लगता, मीठा डालते मीठा न लगता, नमक रखते नमकीन न लगता, और नमकीन न लगता, मीठा न लगता, खट्टा न लगता, फिर तुम्हें खाने में मजा आता? बोलो नहीं आता। फिर खाना भी तुमको बोझ लगता, क्या करें खाना पड़ता है, क्या करें खाना पड़ता है। घर वाले मनाते उनका हमारे बदले तुम्हें खा ले, परंतु ये जबान ऐसी बना दी कि कैंपा देख के, पेप्सी देख के, गोलगप्पा देख के, होते न गोल गोल, हाँ, कॉलेज से निकले, स्कूल से निकले बच्चे, आइए वो बेचने वाले जलभरी गोलगप्पा बेचने वाले स्कूल की गेट पे जरूर रखते। ये चटोरी जवान तुरंत। तो भगवान ने आओ प्रेम से परिवार बनाओ, प्रेम से बच्चों को पालो, हर काम को परमात्मा ने आनंद बनाया। इसीलिए वेद में एक मंत्र आता है कि परमात्मा ने आनंद से दुनिया पैदा की, आनंद से जन्म हुआ, आनंद से जीवित है और आनंद से मरता है। बस ये बात जरा कम समझ में आएगी, आखिरी वाली। आनंद में जन्म हुआ, जमता है, आनंद से खाया, आनंद से सोए, आनंद से काम करते हैं, ये तो जम जाते। पर परमात्मा ने आनंद से दुनिया बनाई, आनंद से दुनिया को टिकाया और आनंद से फिर वापस लय कर लिया। थोड़ा समझ लो, आनंद से आप जागे, कोई न जगावे आपको, माता भी न जगाएं, पिता भी न जगाएं, मित्र भी न जगाएं, तो आप जगोगे कि नहीं? जगना बुरा है तो मत जगो, फिर सो जाओ, लेकिन सो के उठता जाओगे, जगना ही पड़ेगा। अब जागना अच्छा लगता है तब जागे हो, अभी काम के कारण जगे हो ये तो अलग बात है, पर कोई काम ना हो तो भी जगोगे, तो नहीं रह सकते। तो जैसे सोना ऐसे ही जगना। अब जगे फिर सोएंगे, काम करेंगे, बैठे 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 थक जाते हैं, और वो हमें बहुत अनुभव है, क्योंकि हम लोगों का काम बैठने का बहुत है। जहां जाके बैठे वहां लोग आते हैं, मंच पे आके बैठ जाते हैं, तो बैठे बैठे भी आदमी थक जाता है। जो काम करके थकते हैं वो बैठते हैं तो आराम आ जाता है, जो बैठे बैठे थकते हैं, बोलो, उन्हें लेटने में आराम आ जाता है, और जो लेटे लेटे थक जाते हैं उन्हें सोने में आराम आ जाता है। एक दिन हमारे एक महात्मा कहने लगे कि दौड़ने में आनंद है कि धीरे चलने में? तो लोगों ने कहा धीरे चलने में। धीरे चलने में आनंद है कि खड़े हो जाने में? किसी ने कहा खड़े हो जाने में। खड़े होने में आनंद है कि बैठ जाने में? लोगों ने कहा बैठ जाने में।
कहीं बैठने में आनंद है कि लेट जाने में, लेट जाने, कहीं लेटने में आनंद है कि सो जाने में, उन्होंने सो जाने। फिर एक बात और कह दी, कहने सोने में आनंद है कि मर जाने में। आपको मरने का मजा नहीं मालूम, कोई कोई संत जानते, मरने में तो आनंद है, जा मरने से मेरे मन मरने से ही पाइए। हाँ, पूर्ण सोने में तो आधा परम आनंद, दुनिया में थोड़ा थोड़ा आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परम आनंद। पूरा आनंद मिलता है, परम आनंद मर जाने में। सब दुखों की समाप्ति होती है, फिर भी बड़ा डर लगता है। उपनिषद नहीं कहते कि डर की चीज है, उपनिषद तो मृत्यु का आनंद बताते हैं। मृत्यु आनंद है, लेकिन नासमझी से, आसक्ति से, जगत में फंस जाने से मरना दुखदाई लगता है। क्योंकि यहाँ हम रहने को आनंद मान बैठे, जीवन मान बैठे, इसलिए न रहना बहुत खतरा मालूम पड़ता है। पर देह का संबंध छोड़ते सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि तुम सोच कर आओ, सोच कर आओ, सारी खोपड़ी लगाकर मुझे जवाब दो कि देह न रहने पर कौन सा दुख तुम्हें मालूम पड़ेगा। एक भी दुख नहीं रहता देह न रहते, बल्कि देह के न रहने का दुख भी देह रहते होता है। देह न रहने का भय देह के रहते ही होता है। देह छूट जाने के बाद तो देह के छूटने का भी भय नहीं रहता। जैसे सोने के पहले चोर का डर लगता है, सोने के पहले अन्यों का डर लगता है। कभी स्टेशन पर हो, जेब न कट जाए, सामान न उठा ले जाए, ट्रेन में कब डरते हो? जब सो जाते हो, है? सो जाने का डर भी है जगते, कि सो जाएंगे तो कोई ले जाएगा। इस डर के कारण तुम सोने को बुरा मानते हो, पर सो जाओ तो लुटने में भी पता नहीं रहता। बिना जागे लुटने का दुख नहीं होता। सोए हो तो न उस समय दुख, और सोए ही रहो तो कभी दुख न होगा। सोए आदमी को बड़ा सुख है, सोए आदमी को कोई दुख नहीं है। पर दुख तो यही है कि बिना जगे रह नहीं सकते, और जगोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और यही बात मरने में है। मरने में महासुख है, और दुर्भाग्य है कि तुम मरे भी नहीं रह सकते, फिर पैदा हो जाओगे। जब पैदा हो जाओगे तो जिस समस्या से छुटकारा हो गया था मौत में, जन्म फिर सारी समस्याओं को खड़ा कर देगा। इसलिए मर करके भी छुट्टी नहीं मिलती। नहीं तो हर जीव मरता है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ज्ञानी, अज्ञानी, चोर, बदमाश, साधु, संसारी, गृहस्थ, बीमार, सब मरते। मर जाते, छुट्टी हो जाती। पर सब मरते ही नहीं है। कितना भी मौत मारे, मौत के मारे पूरा कोई नहीं मरता। मौत के मारे फिर लौट के आ जाते, क्योंकि मरना अभी जान नहीं पाए। मरने का तरीका नहीं आया अभी। मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी, बोलो, जो मरे फिर न मरना हो। ऐसा कोई मरे कि दोबारा न मरे। अच्छा, ऐसा मरे कि फिर दोबारा मरे, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौथे बार मरे तो मर गया। बार बार मरने का मतलब यही ये होता है कि पहले बार पूरा नहीं मरा। एक आदमी की एक बार हत्या हो गई, और हत्या का मुकदमा नामजद,
हत्या का मुकदमा नामजद दायर कर दिया गया और उसकी हत्या के मुकदमे में एक आदमी को फांसी हो गई। फांसी हो गई। फांसी हो जाने के बाद घर के लोगों ने दुश्मनी में चिढ़कर कि मेरे भाई की हत्या हो गई, फांसी लग गई फला आदमी की हत्या के अभियोग में, और वो आदमी मरा नहीं था। कौन? जिसकी हत्या का केस दर्ज हुआ वो मरा नहीं था और मारने वाले की को फांसी हो गई, तो घर वालों ने उसकी दोबारा हत्या कर दी। जिसकी हत्या बोलो पहले हो गई थी, न्यायालय से फांसी भी हो गई, उस आदमी की दोबारा हत्या कर दी। अब केस बड़ा उल्टा, अब इस बार सचमुच हत्या कर दी। प्रश्न हुआ कि पहले ये मारा गया या अब मारा गया? आप बताओ। और तुम उससे भी बेईमान हो, बार बार मरते हो, बार बार मरते हो, इसका मतलब एक बार भी मरते नहीं हो, बहुत बेईमान हो। इसलिए मर भी न जाने कोई, सब लोग मरना भी नहीं जानते। मरना तो सिर्फ साधु जानता है, जिससे बहुरी न मरना हो। फिर मरना नहीं होता, क्योंकि फिर जन्म ही नहीं होता। जन्म किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म, जिसका फिर जन्म न हो। अब आप इस बार तो जन्मे हो कि नहीं, तो तुम्हारा जन्म सार्थक कब होगा? जब अब न जन्मो, इस बार के बाद न जन्मो तो जन्म सार्थक। अब जन्म गए हो तो इस बार तो मरोगे, इस बार नहीं मरोगे। तो चलो एक बार मर ले तो मर ले, बार बार मरोगे तो फिर बुद्धू नहीं कहलाओगे। एक बार कोई गलती करे तो करे, एक बार मरे तो मरे, फिर न मरना हो, फिर न मरे। लेकिन अज्ञानी आदमी बार बार मरता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता है। इसलिए केवल ज्ञानी ही एक बार मरता है। ज्ञानी एक बार मरता है और वो ज्ञान से मरता है, काल से नहीं मरता, किसी और के मारे नहीं मरता। ये आत्महत्या करता है, अपने आप मरता है। कोई हमें क्यों मारे? अपने आप मरेंगे। अपने अहम को तत्व ज्ञान द्वारा आप मारता है। बाधित अहंकार, मिथ्यात्व निश्चय, अपनी अस्मिता का बाध करके ब्रह्मता का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे घड़े को कोई नष्ट करे, ये एक विषय है। और घड़ा अपने को मिट्टी से भिन्न न जाने, मिट्टी से भिन्न मेरी कोई हस्ती ही नहीं है, अपने आप मर गया। अपनी सत्ता को परमात्मा से अलग न देखना ही वास्तविक मौत है। और इस मौत के बाद फिर मरना नहीं होता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी ऐसे मरता है, यह ब्रह्मज्ञानी ही सच्ची मौत मरता है, यह ब्रह्मज्ञानी ही मरना जानता है। और अज्ञानी तो मरने का नाटक करते हैं, जबकि नाटक नहीं करते, सचमुच मरते। देखो, अज्ञानी सचमुच मरता है, मरने का दुख होता है और मर भी नहीं पाता। और ज्ञानी सचमुच मरता है और मरने का दुख नहीं होता। देखो, दो बातें। सचमुच ज्ञानी मरता है और मरने का दुख, और अज्ञानी सचमुच नहीं मर पाता, फिर भी मरने का दुख होता है। जैसे कोई स्वप्न में सांप के काटने से या छत से गिर जाने से स्वप्न में मर जाए, तो सचमुच तो मरता नहीं, पर मरने का दुख होता है।
मरा भी नहीं और दुख भी मरने का हुआ। ऐसे ही अज्ञानी आदमी बिना मरे ही मर गया हूं ये दुख भोगता है, मर जाऊंगा ये दुख अनुभव करता है। और ज्ञानी का झूठा वाला मैं मरने के पहले ही मर गया, जब समय मारेगा तब मारेगा, ज्ञान से देखा ये है ही नहीं, जो है नहीं वो तो पहले ही मरा मराया, और जो है उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी मृत्यु से मुक्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त करता है। इसलिए प्रातः काल को अमृत वेला कहते हैं, और प्रातः काल मनुष्य जन्म को भी कहते हैं। मनुष्य जन्म ही प्रातः काल है और सारे शरीर रात्रि के समय है, प्रातः काल नहीं। गधा रात्रि, सुअर रात्रि, सांप रात्रि, बिच्छू रात्रि, ये भी है, लेकिन ये रात है, सुबह नहीं है। अर्थात उन शरीरों में अमृत वेला नहीं है, उन शरीरों में ब्रह्म मुहूर्त, उन शरीरों में ब्रह्म की प्राप्ति, इसलिए रात है। और उपनिषद में एक मंत्र आता है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता ताग्वं से प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आत्महत्यारे हैं, जो अपने को मारते रहते हैं, लोग दूसरों को मारते हैं, अज्ञानी आदमी अपने को मारता रहता है। रोज सोचता है हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, ऐसा सोच सोचकर अपने को मरने की धमकियां देता रहता है। आप, कोई और नहीं देता। इसलिए ये ऐसे आत्महत्यारे अज्ञानी लोग असुर्य लोक को जाते हैं, जहां अंधकार है, जहां समझ नहीं है, प्रकाश नहीं है, सत्य के जानने की योग्यता नहीं है, उन योनियों में चला जाता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताग्वं से प्रेत्या विगच्छन्ति एक चात्महनो जना। जो अज्ञ है, जिनको लगता है मेरी मृत्यु होती है, वो अभी भी अंधकार में है, अभी भी ठीक प्रकाश नहीं है। जो मनुष्य अपने को मृत्यु वाला जानते हैं, वो अभी भी अज्ञानी है और मरकर और अंधकार में चले जाते हैं, और अंधकार में, माने मनुष्य से भी नीचे पशु पक्षी योनियों में चले जाते हैं आत्महत्यारे। जो अपने को मरने वाला जानते हैं और जो अपने को आत्मा और अविनाशी जानते हैं, वो प्रकाश लोक को प्राप्त होते हैं, वो अंधकार लोकों को प्राप्त नहीं होते। ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अंधेरे वाली जगह पर जाते हैं, जहां दिखाई नहीं पड़ता। अब जानवर को दिखाई पड़ता है मैं नहीं मरूंगा, जानवर सोच सकता है कि मैं मनुष्य थोड़ा सोच सकता है, पर जो नहीं सोचता वो भी अंधकार में जीता है। और जब वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो भगवान देखते हैं कि जब दी हुई बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसको प्रकाशमय लोक पसंद नहीं है, इसलिए वहां भेजो जहां दिमाग की जरूरत। हाँ, जब दिया हुआ दिमाग, दी हुई बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो इनको ऐसी जगह भेजो जहां बुद्धि लगाना नहीं पड़ता। अब देखो, जानवर काम में लगा रहता है, कोई बुद्धि नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई मांग नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई सुलझाव नहीं। जिसके यहाँ बैल बंधा है, जिसके यहाँ गाय दुही जाती है। गरीब आदमी की गाय गरीब के यहाँ रहती है, नहीं तो कह देती कि हम तेरे यहाँ नहीं रहते, चली जाती। छुट्टियां भी होती है तो फिर आ जाती है। जानवर को देखा होगा, अपने घर आ जाता है।
क्या विचित्र बंधन है। रस्सी भी खोल दो तो इधर उधर घूम के अपने घर आ जाता है। यदि अकल होती तो काहे को गरीब के यहाँ रहता, और चारा देने वाले मिल जाते, नहीं तो इधर उधर घूम के चरते। इतने देखो जंगली जानवरों का गुजारा हो जाता है। कितने जंगली जानवर भगवान ने बनाए जो आदमी के चक्कर में नहीं आते। एक आध कोई पकड़ लेते हैं जो अजायब घर वाले, नहीं तो अपना स्वतंत्र घूमते हैं, फिरते हैं, चरते। और जो ग्राम्य पशु हैं वो मनुष्य के चक्कर में आ गए, कम चारा पाए, दुखी रहे, पानी के बिना तड़पते रहे, देर में पिलाएं पिए, इतना कष्ट पा करके भी अपने घर रहते हैं। तो क्या है, तमस है, सोच नहीं पाते। मनुष्य भी बुद्धिमान होकर भी कई बार नहीं सोचता। तो क्या जानवर की तरह यदि अकल हमको आ जाए तो काम छोड़कर, दरवाजा छोड़कर चले जाना चाहिए। अब दूसरा विषय है, कहते ये कौन सी गुलामी है और ये कौन सी आजादी है। ये आजादी भी पाशविक आजादी है, ये वास्तविक आजादी नहीं कि घर छोड़ देना, बाप को छोड़ देना, आश्रम छोड़ देना, अपना मजहब छोड़ देना। आज लोग कहेंगे हम आजाद हैं। अपनी जाति की मर्यादाएं छोड़ देना, शादी के नियम कानून तोड़ देना, चाहे जो कुछ करने लगना, ये भी एक आजादी है। और जानवर की पहचान यही है कि जब भी अकल आएगी तो जानवर सबसे पहले रस्सी तोड़ेगा, क्योंकि जानवर दुखी तो है पर अकल नहीं है उसको। यदि अकल होती तो एक बार खुल जाए तो कहे को आवे। कई बार तोता पालतू निकाल कर छोड़ दो फिर अंदर चला जाता है। हमने एक कहानी सुनी थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी था, तो एक धर्मशाला में ठहर गया। उस धर्मशाला में एक तोता था, तोता पला हुआ था, तो बेचारा टे टे करे बंधन में था। और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को देखा, जब सब कोई सो गए तो तोते का दरवाजा खोल दिया कि अब ये निकल जाएगा। तो पहले तो डर के मारे वो निकला ही नहीं। तो इन्होंने हाथ डाला तो उसने पिंजड़े को अंदर से पकड़ा, तब पकड़ करके उसे बाहर कर दिया। बाहर करके स्वतंत्रता सेनानी को राहत मिल गई कि अब ये स्वतंत्र हो गया। और वैसे भी तोता चिल्लाता भी था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो सेनानी को लगा कि ये बेचारा स्वतंत्रता मांगता है, इसलिए उसे बाहर कर दिया। अब वो इत्मीनान से स्वतंत्रता सेनानी सो गया, जैसे इस देश को आजादी मिली। अब पुनः गुलामी की तैयारी, पहले से ज्यादा गुलाम। जो हमने गुलामी में नहीं खोया वो आजादी में खोया। पहले चोटियां हमारी मुसलमान काटते थे, अब हमने अपने आप काट ली। मुसलमानों की जरूरतें नहीं। देख लो, पहले हमारा मजहब दूसरे बदलते थे, हम मर्जी से बदल रहे। समझ नहीं पा रहे। तो तोते को बाहर कर दिया, स्वतंत्रता सेनानी सो गए। बड़ी राहत मिली कि अब हमने तोते को बंधन से मुक्त कर दिया। कई बार हम भी एक आध बाबा बनाते हैं, लगता है बंधन से मुक्त कर दिया, देखा दूसरे दिन फिर घर घुस गया। 6 महीने बाद, 5 साल बाद देखा फिर घर पहुंच गया। बच्चे जो छोड़ आया था, अंडे घर पर रखे थे, फिर चला गया। बड़ा मामला खतरनाक है। वो तोता देखा, सुबह उठकर स्वतंत्रता सेनानी के भीतर बंद। ऐसे ही हमारी हाल। तो अकल होवे तो हो जाए। और कई बार क्या है कि कई लोग तड़प रहे हैं स्वतंत्र होने को, पर तरीका नहीं आता। एक हमने ऐसी भी कथा सुनी थी कि एक तोता पिंजड़े में बंद था,
और भिक्षा मांगने ब्रह्मचारी लोग आते थे। तोते को बना देखा, उसके अंदर तोते ने भी महात्मा को देखा। तो तोते ने संत से पूछा, तुम किनके चेला हो, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? तोते से ब्रह्मचारी ने कहा, हमारे गुरु का नाम बंदी छोड़। बंदी छोड़ बंधन से खोल देता है। तो तोते ने कहा कि हमारे गुरुजी से, आप अपने गुरुजी से पूछाना कि मेरा बंधन कैसे कटेगा। यदि बंदी छोड़ तुम्हारे गुरु हैं तो मेरे लिए पूछना। कि तोता पूछता था बंदी छोड़ गुरु से कि मैं कैसे छूटूंगा। ब्रह्मचारी ने जाके गुरुजी से पूछा कि तोते ने ये पूछा है, बंदी छोड़, यदि गुरु है तो मेरे बंधन छोड़ने का उपाय बताए। तो गुरुजी उत्तर तो कुछ दिया नहीं, ऐसे लुढ़क के गिर गए। अब गुरुजी गिर गए तो ब्रह्मचारी ने समझा कि प्रश्न बड़ा खतरनाक, हमारे गुरुजी भी गए प्रश्न में, बेहोश हो गए, काफी देर पड़े रहे, फिर छींटे ईटे डाले, तब मुश्किल से गुरुजी उठे। ब्रह्मचारी फिर भिक्षा को गए। तोते ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर गुरुजी से लिया? कहने लगे, हाँ मैंने लिया, लेकिन आइंदा मैं तुम्हारे प्रश्न का गुरुजी से नहीं पूछूंगा। वो तो तुम्हारा मैंने प्रश्न पूछा कि कैसे बंधन से खुलेंगे, उनका उत्तर दो। तो गुरुजी बोले कुछ नहीं, लुढ़क गए, बेहोश हो गए। अब ब्रह्मचारी तो समझा नहीं। अब वो तोता ने समझ लिया कि गुरुजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। तो तोता भी लुढ़क गया, अब ऐंठ के पड़ गया। अब तोता ऐंठ के गिर गया तो घर के लोग आए कि ये क्या हो गया? उनका कुछ नहीं, मेरे से इसने कल पूछा था, मैंने गुरुजी से कहा तो इसके प्रश्न में पता नहीं क्या मेरे गुरुजी लुढ़क गए। अब मैंने जवाब आके दिया तो ये खुद लुढ़क गया, मैं नहीं जानता क्या मामला है। तो घर के मालिक ने तोते को बाहर रखा, और तोते को बाहर रखा, ये तो मर गया, तो तोता उड़ गया। अब तोता उड़ करके ब्रह्मचारी से क्या कहता है कि साथ रहा है, साथ रहा तो क्या हुआ, समझे नहीं गंवा, मूर्ख समझता नहीं। तू साथ रहा गुरु के इतने दिन और गुरु की के उत्तर नहीं समझता। और मैंने क्या किया कि वो चेले ने तो समझा था गुरुजी मूर्छित हो गए, और तोते ने अपना उत्तर समझ लिया, मुक्ति का रास्ता मिल गया। तो अब देखो, जब मौत मारेगी तब तुम मुक्त नहीं होगे। मुक्त होना है तो पहले जीते जी तोते की तरह तुम भी लुढ़क जाओ, नहीं समझ में, मर जाओ। जा मरने से जग डरे, मेरे बना नहीं, थोड़ी देर मरे पड़े रहो, कोई गाली दे मरे हो, कोई चिंता नहीं, मरे हो। थोड़ी देर मरना आ जाए तो फिर उस मरने की परवाह चली जाए। इसलिए आप लोग मरने का अभ्यास करो, जीने का तो बहुत कर लिया, और जीने का अभ्यास करके भी जी नहीं पाए। मरना जबरदस्ती आ गया, पीछे पड़ गया, और मरना सीख लेते ना तो मौत तुम्हारे यहाँ ना आती, क्योंकि वो सोचती इनको तो मरना आ गया, अब इनके पास मेरा जाना बेकार। मौत तो कमजोरों को डरवाती है। साध्वी रितंबरा कभी कभी कहती है ना कि मरने से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं है। जो मरने से डरते हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, जीने का हक उनको है जिन्हें मरने का डर नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, कई दिनों से सत्संग चलता है, 2 दिन शेष है। 2 दिन में आपको सुबह मरना सीखना है। सुबह सुबह काय से मरना? बाहर से मरो, ख्यालों से मरो, शरीर से मरो, अहंकार से मरो, और कल्पनाओं चाहों से मरो। और जब तुम भीतर बाहर ये मर जाओगे तब जो बचेगा वो अमृत है। जो बचेगा, मृत्यु में भी जो बचे
जो प्रहलाद आग लगाने पर भी नहीं जला, होलिका जल गई, जलाने वाले जल गए, जिनकी योजना थी लेके बैठेंगे, जो नहीं जलती थी वो जल गई, जिनको जलाने बैठे वो नहीं जले। ऐसे ही ये जिस देह को आप लिए ना, ये देह ही जलती है, ये देह ही मरती है, ये ख्याल ही जाते हैं। तुम इस अमृत को उपलब्ध करना चाहते हो तो कुछ देर के लिए संकल्प विकल्पों का त्याग कर दो। और प्रातः मैंने बताया था कि थोड़ी देर देह के धर्मों का त्याग कर दो, थोड़ी देर भूख से मुक्त, थोड़ी देर प्यास से मुक्त, थोड़ी देर काम से मुक्त, थोड़ी देर द्वेष से मुक्त। द्वेष देह के कारण हुआ है, इन्होंने मेरे मन के विरुद्ध बोला, इनसे दुश्मनी हो गई। देह के संबंध से सारे विकार पैदा हुए हैं, स्वरूप में एक भी विकार नहीं है। जैसे पानी आग के संग से गर्म होता है, चाहे चाय हो चाहे कोई हो, गर्म होते हैं आग के संग से। थर्मस में भी रखो तो देर में तो ठंडा होगा, बाकी हो जाएगा। क्यों? प्रकृति से पानी गर्म नहीं होता, संयोग से गर्म होता है। हमारा भी बंधन, हमने भी विकार शरीर के संग से, भूख का विकार, प्यास का विकार, काम का विकार, क्रोध का विकार, चिंता और यहाँ तक मृत्यु और भय का विकार देह के संग से आया। देह का जिस समय ख्याल न हो मौत नहीं आ सकती। स्वप्न में भी यदि मौत कहीं आई तो ख्याल में देह थे सही, ख्याल का भी देह हो तो मौत होती है। और यदि देह हो भी और ख्याल में देह न हो तो मौत नहीं होती। जैसे गहरी नींद में देह होता है पर ख्याल में नहीं होता, इसलिए देह की सुप्ति में किसी को मौत बोलो नहीं सताती। नींद में किसी को मौत नहीं सताती, देह होता है, देह का ख्याल नहीं होता। और स्वप्न में देह नहीं होता, देह का ख्याल होता है, इसलिए मौत सताती है। और जागृत में भी देह का ख्याल है, इसीलिए मौत सताती है। इसलिए थोड़ी देर के लिए देह का संबंध त्याग कर विदेह हो जाओ, आकार का संबंध त्याग कर निराकार हो जाओ, दृश्य का संबंध तोड़कर दृष्टा हो जाओ, जड़ का संबंध तोड़कर चेतन हो जाओ, विकारों का संबंध छोड़कर निर्विकार हो जाओ। और फिर देखो तुम कौन हो, तुम्हें अपने आप पता चलेगा। वहां मौत नहीं है, वहां मौत जाती नहीं। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। वहां इंद्रियां नहीं जाती, वहां मन नहीं जाता। ये आंखें तो यही है, मन भी यही रह जाता है। और वहां मौत भी नहीं जाती, कोई नहीं जाता। मौत तो देह तक ही जाती है, परिवर्तन मन तक जाता है, काल की गति मन तक है। मन के पीछे कहीं काल की गति नहीं हो तो अकाल पुरुष निरंकार है। इसलिए आप एक बार कालातीत हो जाओ, कालातीत होकर आत्माराम होकर जियो। फिर क्या होगा? फिर देह में आओ। तो जब अभी क्या है कि जीव देह में आकर देह की जरूरतों को अपनी जरूरत मानकर खुद बहुत आसक्त हो गया है। ऐसा समझो जैसे ड्राइवर कार का पेट्रोल पीने लग जाए, ऐसे ही शरीर के माध्यम से शरीर की जरूरतों के मन खुश होने लग गया है। अब ये भूल ही गया है कि ये शरीर की जरूरतें हैं। अब शरीर का जीवन अपना जीवन लगता है, शरीर की मौत अपनी मौत लगती है। अब क्या करना है कि शरीर की मौत शरीर की है, मेरी नहीं, मैं अपने को अलग कर लूं। तब क्या होगा? अभय आ जाएगा। फिर भूख लगेगी तो इसकी जरूरत भर का खाया जाएगा, खाने की लालसा नहीं रहेगी, आवश्यकता रहेगी। काम की वासना नहीं रहेगी, आवश्यक काम रहेगा। आवश्यक वस्त्र पहनने पड़ेंगे, आवश्यक ही खाना, आवश्यक ही पैसा, आवश्यक ही मकान। फिर परिग्रह की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपना बनाने का भूत नहीं लगेगा। इसलिए एक बार जीव देह का संबंध छोड़ दे तो अनावश्यक कामनाओं से छुटकारा हो जाता है, आवश्यक की पूर्ति कर लेता है और बाकी अकाम निष्काम होकर आत्माराम होकर मुक्त हो जाता है।
इसलिए उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा जो आत्माराम हो जाता है। आत्माराम नहीं होना, अपने आराम के लिए और विषय और फला चीज और ये अपने बड़े होने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुर्सी के लिए, पदों के लिए देश बिगाड़ता है, परिवार से संबंध बिगाड़ता है, सारी जीवन को खराब करता है। इसलिए अविवेकी आदमी सब दुखों की जड़ है और ज्ञानी सब सुखों की खान है। इसीलिए परमेश्वर के भूलना व्यापन सब देरो, सब दुखों की जड़ परमात्मा को भूलना, अफसोस सब सुखों का भंडार परमात्मा की याद, सब सुखदाता राम है, दूसर नाइन को कह नानक सुन रे मना, तेज सुमिरत गत हो। इसलिए राम सबके भीतर समाये, उनका स्मरण ही मोक्ष है। इतना कहकर समाप्त करते हैं। रात को 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आज रात की सभा में स्वामी अरविंदानंद जी महाराज मिलिट्री वाले, साधु कमला देवी शर्मा को विनती करेंगे। आज अभी स्वामी अरविंदानंद जी आए हैं हमारे मंच पर हमारे हार्दिक प्रार्थना से, इसलिए उनका स्वागत पहले मैं। बोले सोनिहाल। हमें बेनती करांगा भैन कमला देवी शर्मा जी ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ श्री मती संतोष शर्मा जी, मंदिर श्री सत्यनारायण वाले जी। स्वामी जी महापुरुषों ਨੂੰ ਮਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ जो सेवा दल वाले हैं और संत सेवी हैं, उन्होंने बेनती करेंगे कि वो भी महाराज जी को माला अर्पण करें। हजारा सीट वाले भी जसविंदर सिंह जी वो भी महापुरुषों को माला अर्पण करके श्रद्धा भी फल भेंट करें। श्रीमती निर्मल देवी जी जो कि अध्यक्ष महिला विभाग गए, उन्होंने बेनती करेंगे कि वो भी महाराज जी को आके माला अर्पण करें। श्रीमती निर्मल देवी जी हूँ मैं बेनती करांगा श्री विजय मानसा मंडी वाले। इन्हों तो बाद मैं बेनती करांगा सरदार ओंकार सिंह खालसा शमशेरगढ़ वाले और श्री कली राम जी पटियाला ऑटो एंटरप्राइज वालों जो श्रीमान संत महाराज मतंग मुनि जी महाराज को माला अर्पण करें। श्री ओंकार सिंह जी खालसा शमशेरगढ़, श्री कली राम जी पटियाला ऑटोमोबाइल वाले वो स्वामी मतंग मुनि जी महाराज को माला अर्पण करेंगे। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ श्रीमान मतंग मुनि जी महाराज ਨੂੰ ਮਾਲਾ अर्पण करें। इसके बाद मिस्टर सरोज बेदी जी, श्रीमती प्रतिभा जैन जी और श्री भवन चंद पाठक जी ਨੂੰ बेनती करेंगा कि वो स्वामी साधु प्रीतमरा जी ਨੂੰ माला अर्पण करें। और मैं श्री नीलम सबरवाल जी, नीलम सरवाल माता जी बेनती करेंगा कि वो भी स्वामी साधु प्रीतमरा जी को माला अर्पण करें। और मैं सरदार गुरचरण सिंह जी रामपुरा फूल वाले, श्री हरबंस लाल जी बांसल जनरल सेक्रेटरी पंजाब आरती एसोसिएशन में बेनती करेंगा कि वो श्री स्वामी जगत प्रकाश जी त्यागी चित्रकूट वाले माला अर्पण करें। सरदार गुरचरण सिंह जी रामपुरा फूल वाले, सरदार श्री हरबंस लाल जी बांसल जनरल सेक्रेटरी पंजाब आरती एसोसिएशन, स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज चित्रकूट वालों माला अर्पण करें। जो भी आके स्वामी सुभाष शास्त्री जी जम्मू वालों माला अर्पण करें। श्रीमती शीला देवी जी साहब स्वामी संत महाराज जी को फूल माला भेंट करेंगे। सरदार शरणजीत सिंह जी म्यूनसिपल कमिश्नर। खास संगत जी आप जी हूँ महापुरुषों को प्रवचन सुनो।